Hello students, I am back with your new topic mensuration. Mensuration means perimeter, area, surface area, volume. जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम लोग सिर्फ पेरीमीटर और एरिया को ही मेंसुरेशन में लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपर क्लास में होते जाते हैं उसमें वॉल्यूम भी जुड़ जाता है, सरफेस एरिया भी जुड़ जाता है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। What is the difference between perimeter and area? Perimeter means boundary, ठीक है। Area means internal area. हम कोई भी पेरीमीटर या एरिया निकालते हैं तो वो एक क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं। पेरीमीटर के लिए हम लोगों को सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फिगर, कुछ फिगर्स को हम नाम दे पाते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, लेकिन कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी फिगर्स होते हैं जिनको हम कोई नाम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसकी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और एरिया मीन्स जब उसके इंटरनल पोर्शन में हमें कुछ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रूम है, उसमें आपने बेड रखना है, टेबल रखना है, स्टडी टेबल रखना है, तो वो उस बाउंड्री के अंदर होगा। उसके लिए हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो हमारा मटेरियल है, जो सामान है, इतने रूम में आ पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासरूम में बैठे हो, आपकी क्लास के चारों तरफ वॉलपेपर लगा हुआ है, तो उस वॉलपेपर की मेजरमेंट के लिए हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि आपके उस रूम में कितने डेस्क्स लगने हैं, उसके लिए हमें उसके एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको ये फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइन होता है। इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पहले हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको सिंपली जिस यूनिट में लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई होती है उसी में निकालते हैं। अब है स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, बिकॉज साइड तो सेम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एरिया। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, यहाँ पे आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिट मीन्स जिस यूनिट में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, जैसे अगर लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से आएगा। और स्क्वायर की साइड्स इक्वल हैं, साइड इनटू साइड स्क्वायर यूनिट। ये आपकी 4th और 5th क्लास में ये स्टार्ट होता है, पेरीमीटर एंड एरिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, 2 डायमेंशनल फिगर्स एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स जिसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्लूड करते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स जिसमें हम हाइट को भी इंक्लूड करते हैं। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया निकाला जाता है और 3 डायमेंशनल फिगर का सरफेस एरिया निकाला जाता है, ठीक है। पहले हम लोग पेरीमीटर और एरिया के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद मैं आपको सरफेस एरिया के बारे में बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7 मीटर। इसका हम लोग पेरीमीटर भी देखेंगे और एरिया भी देखेंगे। पेरीमीटर मीन्स 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जहाँ भी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो ये आपको पता लग जाना चाहिए। जहाँ लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग से दी हुई हैं, इसका मतलब वो रेक्टेंगल है। 2 12 प्लस 7 38 मीटर। ये सिंपली मीटर में ही
आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का हम लोग एरिया देखते हैं। एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ स्क्वायर, यहाँ मीटर लिखेंगे बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में है। 12 इंटू 7 स्क्वायर मीटर, 84 स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा। अब आपको एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस पता चल गया। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में मैं आपको बता रही थी। जब हम हाइट को इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक है या नोटबुक है, उसकी लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक उसकी मोटाई भी होगी जिसको हम हाइट कहते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और एक हाइट भी होगी। सरफेस एरिया में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को लिया जाता है। अब इनकी 4 साइड्स हैं। जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं उनकी 4 साइड्स हैं, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ। ओके। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर्स में 2 हाइट्स भी काउंट होती हैं, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ एंड 2 हाइट। तो उसकी कितनी साइड्स हो गई? 6 साइड्स हो गई। तो जो हम सरफेस एरिया निकालेंगे वो हमेशा 6 साइड्स का निकालेंगे। अब स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स हैं। अगर ये हाइट भी, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, अगर इसकी हाइट भी सेम होगी, 6 साइड्स हो गई, सारी इक्वल हैं, तो इसको हम कहेंगे क्यूब। 3 डायमेंशनल में इसको क्या कहा जाएगा? क्यूब। कुछ कुछ ऐसा होगा, ये देखिए। ये है आपका क्यूब, इसकी 6 साइड्स होंगी। ठीक है। स्क्वायर को जब 3 डायमेंशनल फिगर के रूप में हम लोग देखते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्यूब। इसी तरह से रेक्टेंगल, ये है क्यूबॉइड। इसमें जैसे लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होंगे, हाइट भी इक्वल नहीं होंगी, 2 लेंथ होंगी, 2 ब्रेड्थ होंगी और 2 हाइट होंगी। ठीक है बेटा। ये जो सरफेस एरिया है ये 7th 8th में स्टार्ट होता है, 4th 5th एंड 6th में एरिया एंड पेरीमीटर ही स्टार्ट होता है। एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ वायरिंग, कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग का कर देते हैं। तो उसमें हम लोग अगर टाइल की बात है, वॉलपेपर की बात है या वाइट वॉशिंग की बात है 4 साइड्स पे, तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा। अब ये जैसे देखो, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये है 4, ये भी 4, ये 6, ये 6। आप में क्या करना है? इसकी टाइलिंग का कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है। रेट क्या है इसमें? 12 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है बेटा। तो पहले हम लोग टाइलिंग का है तो इसके लिए पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मीन्स 20 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग इसकी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, चारों तरफ इसके टाइल्स लगनी है तो हम कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालेंगे।
20 था इसका पेरीमीटर, कॉस्ट ऑफ 12 पर मीटर की कितनी थी, 12 थी। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ₹240 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो 4th, 5th, 6th के लिए इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से एरिया के साथ भी वो लोग कुछ ना कुछ, जैसे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, आपका फ्लोर बनना है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग का आप एरिया से कनेक्ट करोगे। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, जो वॉल्स पे टाइलिंग है वो हम लोग उस पे नोट करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको ध्यान से, रेक्टेंगल, स्क्वायर को ध्यान से समझेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स खुद करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सरफेस एरिया करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस भी लूँगी और कुछ न्यू वर्ड्स जो आपको इसमें दिखाई देंगे वो भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। ओके बेटा।